तो इस टॉपिक में इलोंगेशन इन अ हैंगिंग रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट, ये एक चीज़ पढ़ना है। तो सपोज करिए कि ये सीलिंग है और यहाँ से एक रॉड ये हैंग कर रहा है। ये मान लीजिए इसकी लेंथ है L और इसका मास है M, और इसका यंग मॉडुलस जो है, यंग्स मॉडुलस Y, इसका Y है। तो जाहिर सी बात है कि ये किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैपिटल A। तो मान लीजिए यहाँ कोई भी एक क्रॉस सेक्शन लें हम, और ये नीचे से इसकी लेंथ लें x, तो इतने का जो इतना जो मास है इसका रॉड का, इतने x लेंथ का जो मास है वही यहाँ पे टेंशन होगा। मास नहीं, वेट आई मीन यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे टेंशन T कितना होगा। T जो होगा, पहले हम इतने का मास निकालें, तो टेंशन T जो होगा वो mg होगा, जो इतने का मास होगा। mg m इंटू जी, मास और इंटू जी, तो कितना हो जाएगा ये m/L(x)g, ये हो गया टेंशन। अब छोटा सा हम एक इसका लेंथ लेते हैं dx। तो यहाँ पे जो ये dx है वो एक अंडर स्ट्रेस है, उसमें एक स्ट्रेस है T टेंशन होने की वजह से। तो मान लीजिए एक जो छोटा सा हमने ये dx लेंथ लिया है और इसमें मान लीजिए टेंशन है, इससे dx लेंथ है, इससे इसकी लंबाई में जो इंक्रीमेंट हो रही है, सपोज वो dl ले लेते हैं। जो लंबाई में इंक्रीमेंट है इस टेंशन के वजह से, जिसका ओरिजिनल लेंथ dx है, इंक्रीमेंट dl ले लेते हैं। तो इसमें स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेन जैसा हमें पता ही है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो इसकी चेंज इन लेंथ है dl, ओरिजिनल लेंथ है dx। ये स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेस कितना होगा, इसमें स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये हो गया T/A। नाउ यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना है T/A, स्ट्रेन कितना है हमारा dl/dx। तो dl/dx इक्वल टू T/YA, dl इक्वल टू T/YA dx। ये जो एक इक्वेशन बन गया, t की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, t की वैल्यू ये पुट कर लेते हैं m/L xg/YA, या इसको mxg/YLA लिख लेते हैं। तो ये जो इंक्रीमेंट है dl वो छोटा सा, और dx भी है, dx यहाँ छूट गया है, dx भी है। तो इस तरह जो dl है वो छोटे से एलिमेंट में हुआ, और छोटा 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 जितने भी लंबाई बढ़ती है सबको ऐड कर दें, क्योंकि हर क्रॉस सेक्शन में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेंशन बढ़ता जाएगा, टेंशन जो इसमें स्ट्रेस होगा बढ़ता जाएगा। तो हर छोटे से सेगमेंट में जो इलांगेशन होगा उसकी वैल्यू ऊपर जाने पर धीरे बढ़ेगी। तो हम इसको इंटीग्रेशन करके जोड़ना होगा। तो टोटल लेंथ जो इसमें बढ़ेगी वो dl ऐसे करके हम इंटीग्रेट करेंगे, mg(x) dx अपॉन YLA। तो mg/YLA, mg/YLA x dx, 0 से लेके L तक लिमिट लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि पूरे वायर में हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा mg/YL x²/2 इंटीग्रेशन हुआ 0 से लेके L तक, तो mg/YL
वाई एल ए एल स्क्वायर बाई 2, एक एल से एक कट जाएगा ये, तो हाफ एम जी एल अपॉन वाई ए। सो इस तरह ये जो इलांगेशन इस रॉड में होगा उसका एक्सप्रेशन आ गया एम जी एल अपॉन 2YA। 2YA, कहीं कहीं एम जी को इसका वेट भी लिखा रहेगा, तो WL अपॉन 2YA, ये हम लोग को याद रखना है।